नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग के एक चैप्टर के बारे में, घड़ी और कैलेंडर। इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, मेन फॉर्मूला करेंगे और उस मेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले घड़ी से रिलेटेड जो डिग्री के क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 360 डिग्री, जब ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है तो कितना 360 डिग्री बनता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि भी 1 घंटा हो गया, 60 मिनट हो गए, तो 60 मिनट्स, यानी कि पर मिनट ये 6 डिग्री घूम रहा है। 1 मिनट में 6 डिग्री है, यहाँ पे 6 डिग्री है। ठीक है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री हुए? 30 डिग्री हो गए। ठीक है, तो ऐसे घूम घूम के ये पूरा जब सर्कल कंप्लीट होगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। 30, 60, 90 ऐसे घूम के 360 डिग्री का कंप्लीट सर्कल होता है। तो 1 मिनट जो है वो 6 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, और 5 मिनट हो गए अपने 30 डिग्री के इक्वल। जो घंटे वाली सुई है वो जैसे 12 से 1 पे आई, मतलब कि वो 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का उसने एंगल लिया है। ठीक है, ऐसे ही जो मिनट वाली सुई है वो 12 से 1 पे आई, 5 मिनट के अंदर उसने 30 डिग्री का एंगल लिया है। मिनट का 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री, और अगर आवर्स की बात करें तो 1 घंटे में 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जो ये मेन क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाते हैं, तो इनको याद कर लें। थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका, घड़ी वाले इसका चैप्टर का। प्रत्येक घंटे में सुइयां एक ही बार मिलती है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार मिलती है। अब क्वेश्चन ये आता है, जब वो 1 घंटे में एक बार मिलती हैं दोनों घड़ियां, तो जब 12 घंटे हुए तो 11 बार कैसे मिली? 12 बार मिलनी चाहिए, हर घंटे पे एक बार मिल रही है, तो 12 घंटे में 12 बार मिलनी चाहिए। लेकिन जो हमारा आंसर है वो है 11 बार मिलते हैं। रीजन इसका क्या है कि भी एक एक बार तो मिलेगी 1:05 पे, फिर मिलेगी 2:10 पे, 3:15 पे, और लास्ट में जो जाके मिलेगी वो मिलेगी 11:55 में। जो 11:55 वाला टाइम है और 12, वो सिर्फ 5 मिनट का फर्क है, बाकी सब में एक एक घंटे का फर्क है। ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ 5 मिनट का फर्क है, 11:55 और 12 में, इसलिए हम इसको एक ही मान लेते हैं इस टाइम को। तो 12 घंटे में क्या है? 11 बार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, प्रत्येक घंटे में सुइयां एक ही बार मिलती है, और 12 घंटे में वो 11 बार मिलती है। तो 24 घंटे में कितनी बार मिली? 22 बार मिली। ऐसे ही विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे 1 से 1 और 8, ये 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो प्रत्येक घंटे में एक दूसरे के विपरीत एक बार होती है, और 12 घंटे के अंदर 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है। वो सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होती है, वैसे ही है ये भी। ठीक है, तो ऐसे ही हो गया। 12 घंटे में घड़ियां 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती है। सेम कॉन्सेप्ट है, वही समझ लेना। अब आता है ये वाला क्वेश्चन कि समकोण, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल। 1 घंटे में सिर्फ ये याद रखो कि भी 2 बार समकोण बनता है। 1 घंटे में 2 बार। फॉर एग्जाम्पल, एक तो 12:15 बजे बना और एक 1:45 बना, तो ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, तो प्रत्येक घंटे में ऐसे 2 बार समकोण बनता है। ठीक है, तो 12 घंटे में 22 बार, जैसे यहाँ 11 था ना, 11 बार, 11 बार 1 घंटे में, मतलब 12 घंटे में 11 बार थी, तो यहाँ पे क्या हुआ? 12 घंटे में 22 बार होगी, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार समकोण बन रहे, इसलिए 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि भाई 12 घंटे में घड़ियां एक दूसरे के विपरीत कितनी बार आती है? तो 11 बार आती है। 12 घंटे में समकोण कितनी बार बनते हैं? तो 22 बार बनते हैं। ऐसे ही 12 घंटे में एक दूसरे से कितनी बार मिलती है? तो 11 बार मिलती है। ठीक है, अब आते हैं मेन फॉर्मूले पे। इस पे पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझते हैं इसको।
दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद के लिए प्रत्येक 55 मिनट पर रेल चलती है। पूछताछ की खिड़की से अशोक को पता चला कि रेल 20 मिनट पहले जा चुकी है एवं अगली रेल 10:35 पर आएगी। अशोक पूछताछ की खिड़की से कितने बजे रेल का टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो अब 20 मिनट पहले गई, अब हर 55 मिनट में जाती है, हर 55 मिनट में ट्रेन निकल रही है वहां से। ठीक है, तो 20 मिनट पहले एक जा चुकी है, तो अगली कब आएगी? 35 मिनट बाद आएगी। जब वो टाइम पूछ रहा है तो 20 मिनट तो निकल ही चुके हैं वो, इस टाइम पे ट्रेन निकल गई है यहां से। ठीक है, 20 यहाँ पे वो खड़ा हुआ है अशोक। ठीक है, उसको ये बताया गया कि 20 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है, अगली ट्रेन 10:35 पे आएगी। 20 मिनट ये हो गए, 35 मिनट और रह रहे हैं। ठीक है, तो 10:35 पे बोल रहा है, मतलब कि 10 बजे, ये जो टाइम है ये 10 बजे का टाइम है। 35 मिनट बाद मतलब कि 10:35 पे वो ट्रेन आ जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 10 बजे। 10 बजे वो समय पूछ रहा है, 20 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है, 35 मिनट बाद वो ट्रेन आ जाएगी, तो टोटल 55 मिनट हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं मेन फॉर्मूले की। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भी हमको ना घड़ी और मिनट का एंगल बताना होता है कि भी आपस में इनका एंगल कितना है, टाइम दे देगा और एंगल। तो इससे रिलेटेड जो मेन फॉर्मूला है ये आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ इसको याद करना है, इस फॉर्मूले को। 30 मल्टीप्लाई में जो आवर की घड़ी, आवर की जो सुई है, ठीक है, वो माइनस में 11/2 मल्टीप्लाई में मिनट की सुई। ठीक है, इसको याद कर लेना, आपके सारे डिग्री वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई आवर माइनस में 11/2 मल्टीप्लाई बाय मिनट। देखते हैं इसको क्वेश्चन के अंदर कैसे पुट करना है। हा? तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो ये पहला क्वेश्चन है डिग्री से रिलेटेड। 7:30 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी? ठीक है, तो वही फॉर्मूला सेम यूज कर लेंगे हम इसके अंदर। 30 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 11/2 30। ठीक है, ये आ गया 210 माइनस, ये करेंगे हम इसको डिवाइड करके, तो ये अपना आ गया आंसर 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही सिंपल फॉर्मूले के अंदर यूज करना, बस आपको फॉर्मूला याद करना है घड़ी वाले क्वेश्चन के अंदर। तो 30 मल्टीप्लाई आवर वाला क्या है 5, आवर के अंदर है 5 माइनस में 11/2 मल्टीप्लाई बाय 15, ये मिनट वाला है 15। इसको सोल्व करेंगे 150 ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 67.5। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। क्लॉक वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे या फिर वो मैंने थ्योरेटिकल जो 3-4 चीजें बताई हैं उससे रिलेटेड आएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट के अंदर आंसर जरूर लिखना अपना। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है आपको। अब बात करते हैं कैलेंडर वाले क्वेश्चंस की। कैलेंडर के अंदर हमको जो मेन चीजें हैं वो याद रखने वाली, एक तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन डेज होते हैं। ठीक है, लीप वर्ष कौन सा होता है? जो
4 से डिवाइड हो जाए, जितने भी साल हैं, जो भी साल है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप वर्ष कहलाएगा। इसके अंदर 29 फरवरी होती है, बाकी सब में 28 फरवरी तक होते हैं, इसके अंदर 29 फरवरी तक होते हैं। ठीक है, एक तो ये मेन पॉइंट। दूसरा क्या है, शताब्दी। शताब्दी मतलब जो हर 100 साल के बाद आए, 100 साल के बाद आए, जैसे 2000, 2100, 2200, 2300, ये सारी शताब्दी हैं। जो शताब्दी 400 से डिवाइड हो जाए वो शताब्दी क्या होती है, लीप वर्ष होता है वो वाला। जैसे मान लो 2000 है, 2000 400 से डिवाइड हो सकता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये लीप वर्ष था 2000 वाला। लेकिन 1800 जो है, फॉर एग्जांपल 1800, ये डिवाइड नहीं हो सकता 400 से, तो ये लीप वर्ष नहीं है। जो शताब्दी 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए वो लीप वर्ष कहलाएगी। ठीक है, अब मेन जो बेसिक जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां से, एक साल के अंदर कितने सप्ताह और दिन होते हैं, तो 52 सप्ताह और एक दिन होता है। एक साल के अंदर 52 सप्ताह और एक दिन होता है। लीप वर्ष के अंदर सेम 52 सप्ताह होते हैं लेकिन 2 दिन होते हैं उसके अंदर। ओके, किसी भी शताब्दी का पहला दिन बुध, शुक्र और रविवार नहीं हो सकता। जैसे कोई भी, जैसे 2000 आया, 2100 आया, 2200 आया, उसका जो पहला 1 जनवरी है जो, वो बुधवार, शुक्रवार, शनिवार छोड़ के रविवार। ठीक है, ये 3 दिन नहीं हो सकते। और जो आखिरी के अंतिम दिन, किसी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, वीरवार और शनिवार, ये नहीं हो सकते। ठीक है, ओके, किसी भी शताब्दी के प्रथम जो दिन है वो बुधवार, शुक्रवार और रविवार नहीं हो सकते। और ऐसे ही किसी भी शताब्दी के जो अंतिम दिन है वो मंगलवार, वीरवार और शनिवार नहीं हो सकते। ठीक है, और कोई भी नॉर्मल जो ईयर है उसका जो पहला दिन होगा, जैसे मान लो 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को सेम वर्ष का सोमवार ही होगा। ठीक है, तो साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। सोमवार से स्टार्ट होगा तो सोमवार पे ही खत्म होगा वो। ओके, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देव को याद है कि उसका मैरिज डे 25 जून के बाद आता है तथा 30 जून के पहले आता है। अब जो देव है वो ये कह रहा है कि 25 जून और 30 जून, मतलब इसके बीच में आ रहा है इनका मैरिज डे। ठीक है, उसकी पत्नी के अकॉर्डिंग 26 जून के बाद आता है और 28 जून से पहले आता है। तो ये तो सिंपल ही हो गया, 26 जून के बाद 27 और 28 से पहले 27, मतलब 27 जून को उनका मैरिज डे है। ओके, तो ये सिंपल है, लॉजिक लगाना है इसके अंदर। क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे सोल्व करके करने की कोशिश करो, हो जाएगा 2 मिनट का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। मान लो हम अभी यहाँ पे हैं, ठीक है, एक दिन छोड़ के यहाँ पे था फ्राइडे, वो पूछ रहा है कि परसों, मतलब यहाँ पे हमें इससे यहाँ पे इस जगह पे इसके 3 दिन के बाद 1, 2 और ये तीसरा दिन, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये दिन कौन सा होगा, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है शुक्रवार। तीसरा दिन कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। शुक्रवार था, आज से परसों का दिन था शुक्रवार। ठीक है, तो शुक्र शनि है, तब हम सोमवार रविवार पे हैं इस टाइम। तो बोल रहा परसों के बाद, मतलब रविवार का सोमवार, मंगलवार, परसों के बाद तीसरा दिन, मंगलवार के बाद तीसरा दिन, बुध, वीर, शुक्र, तो फ्राइडे इसका करेक्ट आंसर है। अब इसका मेन फॉर्मूला क्या रहता है कि कोई भी ईयर है, जैसे मान लो एक वर्ष प्लस में एक दिन, मान लो हमको जाना है 18 जनवरी से 18 जनवरी 2000
10 से लगा लो, 18 जनवरी 2010 से 18 जनवरी 2011 पे जाना है, ठीक है। यहाँ बोलता है कि भी ये मंडे है और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भी 18 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पूरा साल प्लस में एक दिन, ये याद रखना, ठीक है। तो पूरा साल लोगे तो जैसे मैंने बताया था कि भी साधारण वर्ष के अंदर जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है। तो अगर 18 जनवरी 2010 को सोमवार था तो 17 जनवरी 2011 को भी सोमवार होगा, इसलिए प्लस एक दिन किया है कि भी 17 जनवरी को था सोमवार, तो 18 जनवरी को प्लस एक दिन क्या हुआ, मंगलवार। ठीक है। तो अगर पूरे साल का गैप हो तो पर ईयर प्लस में 1 डे, हर साल के साथ एक दिन प्लस करना है। अगर लीप ईयर आ जाए तो एक साल के साथ 2 दिन प्लस करने हैं। हम आने वाले क्वेश्चन में इस लॉजिक को समझेंगे आगे। वही सेम क्वेश्चन आ गया, 18 फरवरी 2009 को मंगलवार था, तो 18 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अब 2 साल तो ये हो गए सीधे, 2 साल। मैंने बताया था पर ईयर का एक दिन प्लस करना है, तो यहाँ 2 साल है तो 2 दिन प्लस कर दो बस। मंगलवार था तो 2 दिन प्लस करोगे, बुधवार और वीरवार, तो इसका करेक्ट आंसर है वीरवार। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करके कमेंट सेक्शन में डालना है। ध्यान रखना 2012 लीप ईयर है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग इसको करना। धन्यवाद साथियों। सरकारी गुरुजी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। हमारी आने वाली वीडियो HPSC के TO ATO के जो मैंने सिलेबस बताया था उसके अंदर जो आधुनिक भारत का टॉपिक है उससे रिलेटेड आने वाली है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।